मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। आपने डबल इंजन सरकार के कार्य को पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा है। आपने देखा होगा, पहली बार हुआ है, पहली बार हो रहा है। विकास और समृद्धि का लाभ कैसे मिलता है? ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने आने के तत्काल बाद सबसे पहले काम किया था, अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का कार्यक्रम, कृषक दुर्घटना बीमा योजना। आपने देखा होगा, आपदा के कारण किसान हो या बटाईदार या उसके परिवार का कोई सदस्य आपदा का शिकार होता है तो सरकार उसके लिए धनराशि उपलब्ध करवाती है। 5 लाख रुपए की सहायता उस परिवार को देती है। अभी मंच पर मैंने कुछ परिवारों को दिया है। गरीब कोई भी हो, दलित है, वंचित है, अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति है, आवास नहीं है, सरकार उसको प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना में आच्छादित करके उसको सिर ढकने के लिए आवास उपलब्ध करवाती है। बहनों और भाइयों, भेदभाव कोई नहीं, हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। मुझे आश्चर्य होता है, कभी कांग्रेस के एक राज्य में एक प्रधानमंत्री ये कहने के लिए मजबूर हुए थे कि मैं 85 रुपया बेचता हूं लेकिन जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 100 रुपया बेचता हूं, जमीन में 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपया कौन खा जाता था? 85 रुपया खाने वाले यही लोग हैं जो आज सपा और कांग्रेस के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पैसा किसी युवा की छात्रवृत्ति का पैसा था, किसी गरीब के राशन का पैसा था, किसी गरीब के लिए आवास का पैसा था, किसी वृद्धजन के लिए, किसी निराश्रित महिला के लिए और किसी दिव्यांग जन के पैसा, उनकी पेंशन का पैसा था। यह पैसा किसी अन्नदाता किसान का था, यह पैसा किसी गरीब का था, लेकिन इसको डकारने का काम ये लोग कर जाते थे, इसलिए पैसा आप तक नहीं पहुंचता था। आज आप देखते होंगे डीबीटी के माध्यम से एक क्लिक किया, प्रदेश के 3 करोड़ 26 लाख अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचता है। एक बार बटन दबाते हैं लखनऊ में, पैसा सीधे एक साथ 1 करोड़ 6 लाख दिव्यांगजनों, निराश्रित महिलाओं और वृद्धजनों के खाते में पेंशन का पैसा उनके खाते में जाता है। आज राशन की सुविधा का लाभ लखनऊ में बैठे बैठे, स्क्रीन में बैठे बैठे हम देख सकते हैं कौन सी फेयर प्राइस शॉप से राशन दिया जा रहा है। अगर कहीं कोई गड़बड़ कर रहा है तो लखनऊ में हमारी स्क्रीन अलर्ट कर देती है कि फलानी जगह फलानी दुकान में घटतोली हो रही है, वहां पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है, और तत्काल छापेमारी करके हम गिरफ्तारी कर लेते हैं। कुछ लोग फिर से आ गए हैं जो योगेंद्र नाथ मंडल बनना चाहते हैं। नाम बाबा साहब का लेंगे लेकिन काम योगेंद्र नाथ मंडल का करेंगे। वे काम योगेंद्र नाथ मंडल का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूं जब दलितों का उत्पीड़न होता है उनके मुंह में फेविकोल लग जाता है, और जब जाति के नाम पर हिंदू को लड़ाना होता है तब वह दलित को जाट के साथ, दलित को ब्राह्मण के साथ, दलित को गुर्जर के साथ, दलित को क्षत्रियों के साथ, दलित को वैश्यों के साथ लड़ा करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, हम सबको इस प्रकार की उस दुष्प्रवृत्ति से जो देश को विभाजित कर रही है, कमजोर कर रही है, उसे सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, इनका विकास का कोई एजेंडा नहीं, समाज को बहकाने का काम कर रहे हैं। अराजकता और गुंडागिर्दी के बल पर गरीबों की आवाज को दबाना चाहते हैं। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए, हरगिज नहीं।